सैयद भाई, बकरीद कब है? ये 28 मई को 28 मई को बकरीद है और हर साल ऐसा देखने को मिलता है कि बकरीद से पहले कुर्बानी के नाम पर जगह जगह बवाल होता है। जैसे इस वक्त मुंबई में मीरा रोड में एक सोसाइटी के बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कुर्बानी नहीं होनी चाहिए या यहाँ नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर विरोध हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है हर साल कि जब बकरीद आती है तब कुर्बानी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जानवरों की बलि कहाँ दी जानी चाहिए, कहाँ नहीं दी जानी चाहिए, इसको लेकर विरोध होता है। आखिर इसको लेकर नियम क्या कहते हैं और धर्म क्या कहता है? आदर्श पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें सामने आती हैं। बकरीद के आसपास के सोसाइटी में जो है वो जानवर रखने को लेकर या फिर जो है कुर्बानी को लेकर विवाद सामने आते हैं। ख़ासतौर से मुंबई से मीरा रोड में हर साल ऐसे मामले सामने आते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर जो है एक तो धार्मिक पहलू ये है कि इस्लाम में कुर्बानी जो है वो एक महत्वपूर्ण जिसे कहें इबादत के तौर पर इसे लिया जाता है। जो कुर्बानी कर सकता है जानवर की उसे उस पर ये कंपलसरी है, यानी जो फाइनेंशियली इस लायक है कि वो जानवर की कुर्बानी कर सके उसे जो है कुर्बानी देनी है जानवर की, तो ये ज़रूरी वो है। ये तो एक धार्मिक पहलू हुआ, लेकिन क्या इसमें जानवर भी तय किया गया है कि किस जानवर की कुर्बानी देनी चाहिए, किसकी नहीं देनी चाहिए, या कोई मैंडेटरी कुछ नियम है इसमें? चौपाया हलाल जानवर जो होते हैं उन्हीं पर जाहिर सी बात कुर्बानी होती है और इसमें बड़े जानवर भी हैं उन पर भी होती है, और जैसे कि आमतौर पर हम भेड़ बकरे की कुर्बानी दी जाती है। लेकिन उसका एक धार्मिक पूरा एक इतिहास है, उस पर फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरा इसका पक्ष ये है कि सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ में लोग रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हर मज़हब के हर धर्म के लोग रह रहे हैं, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। जाहिर सी बात है मुस्लिम धर्म के लोग हैं, अगर वो कुर्बानी कर रहे हैं तो उसका क्या तौर तरीके नियम हो, किन बात का ध्यान रखा जाए। दूसरे मज़हब के लोग हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, उसका कैसे ध्यान रखा जाए। देखने को ये मिलता है कि सोसाइटी के अंदर अगर कोई मान लीजिए कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी है, वो अगर जानवर ले आता है या फिर कुर्बानी वहाँ पर कराने की मतलब कोशिश करता है तो दूसरा पक्ष आहत होता है और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है एक धार्मिक पहलू भी आ जाता है उसके अंदर। हम मीरा रोड पे देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन हमको देखने को मिला, हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार इसका विरोध हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा रहा है कि जिसमें दूसरे पक्ष को कोई दिक्कत भी ना हो और सुचारू रूप से आसानी से इस तरह की कुर्बानियों को अंजाम दिया जा सके। यानी ये किसी एक जगह की बात नहीं है, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। शहरों के अंदर बहुत मसले रहते हैं, उसके बाद इसको डिकम्पोज करने का जो मसला रहता है उसके जो हम होते हैं उसको किस तरीके से, तो वो एक उसके बाद के मसले रहते हैं। लेकिन ये है कि आमतौर पर हम मुस्लिम देशों में देखते हैं, सऊदी अरब की बात करें अगर, वहाँ पर हज होता है और हज के साथ कुर्बानी करना जो है वो कंपलसरी है, ज़रूरी है। यानी अगर 35 लाख आदमी सऊदी अरब में पहुँच रहे हैं हर साल हज के लिए, तो 35 लाख के 35 लाख लोग जो हैं कुर्बानी देंगे जानवर की। तो 35 लाख जानवरों का इंतज़ाम होगा। वो 35 लाख जानवर जो हैं वो सड़क पर कुर्बानी नहीं होगी, उसके लिए एक सिस्टमेटिक जगह है, स्लॉटर हाउसेज हैं, वहाँ पर आपको पैसे देने हैं, वो आपके नाम की कुर्बानी हो जाएगी। वो ना तो सड़क पर होगी, ना तो लोगों को उसमें कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी। इसी तरह का मुझे लगता है सिस्टम हाँ अपने देश में भी हो सकता है, शहरों में हो सकता है, स्लॉटर हाउसेज भी अलाउड हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा सिस्टम बना दी जाए नियम के इलाकों के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर आदमी जाए और अपना जो है इस धार्मिक अमल को वो अंजाम दे सके। जैसे गोश्त की दुकानें होती हैं हर जगह, मतलब अगर ये सिस्टम किया जा सकता है तो फिर किया जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हर एक चीज़ सिर्फ धार्मिक ही नहीं होता बल्कि राजनीतिक भी होता है और हर त्यौहार पर दो धड़े होते हैं। बकरीद की बात तो है ही, कुर्बानी पर हर बार ये बहस होती है। इसका एक बहुत अच्छा सुझाव आपकी तरफ से आया भी जो कि बहुत अमल करने लायक है, लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर त्योहारों के ऊपर आजकल ये बहस चलती है। दिवाली के ऊपर भी बहस चलती है, पटाखे, पर्यावरण, होली के समय भी ये बहस चलती है ना। तो एक क्या ये हर त्यौहार पर कुछ विवाद करना, इसके लिए मुझको लगता है कि कुछ लोग तय कर दिए गए हैं दोनों तरफ से कि
कुछ ना कुछ शिगुफा छेड़ते रहें। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इन चीज़ों पर हमेशा से राजनीति भी होती आई है और इसमें कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। अभी आपने बंगाल में देखा कि कुर्बानी के नाम पर जो है हुमायूं कबीर और इस तरह की बयानबाजियां दोनों तरफ से हुमायूं चली। कबीर ने बाद में यू टर्न लिया और बाद में कहा कि जो कानूनी तौर पर जो सही है, जो सरकार ने कहा है वही होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो कानून कहता है उसी पर अमल करना चाहिए। अगर कानून कह रहा है कि गौ हत्या गलत है और प्रतिबंधित है तो उसको सबको फॉलो करना होगा। उसमें कोई धर्म विशेष के लिए कोई छूट नहीं हो सकती। बिल्कुल, नियम कायदे सब पे लागू होते और हैं। हमने देखा कि इसका स्वागत, इस फैसले का स्वागत मुस्लिम हवीलों की तरफ से भी किया गया। हमने लखनऊ में देखा, फिरंगी महली की तरफ से बयान आया। जी। इस तरह से और भी धार्मिक गुरुओं की तरफ से बयान आया कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और गौ हत्या को तो वैसे भी एक तरह से बैन है, प्रतिबंधित है और इस पर मुस्लिम समुदाय को सख्ती से इसका पालन भी करना चाहिए बंगाल में। तो फिलहाल ये नहीं हो रहा बंगाल में। लेकिन हम बात कर रहे थे कि ये हर साल इस तरह का विवाद बकरीद के आसपास क्यों होता है। और इसमें जाहिर सी बात है, जब तक इसके रूट कॉज पर बात नहीं होगी, यानी इसका निदान निकालने की कोशिश नहीं होगी, ये समस्या हर साल हम देखती जाएगी और उस पर हम हो सकता है बात अगले साल भी करते हुए यहाँ पर इसका सिस्टमेटिक हल ही संभव है, क्योंकि राजनीतिक बहसों से, मुबाहिसों से आप जानते हैं कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। हाँ, कुछ लोगों की राजनीति ज़रूर चमक जाती है और वो दोनों तरफ लोग होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो एक मोहब्बत की और एकजुटता की तहजीब वाला मुल्क है। हमारे देश में जो है दुनिया के तमाम धर्मों के लोग आए, आबाद हुए। इनफैक्ट दुनिया भर में जो जहाँ प्रताड़ित हुआ उसे हिंदुस्तान ने शरण दी। न सिर्फ शरण दी बल्कि एक ऐसी ज़मीन, उर्वर ज़मीन दी जहाँ वो पनपे, जहाँ उनकी पीढ़ियाँ आबाद हुईं। और लिहाजा हम एक ऐसे महान देश के उत्तराधिकारी हैं, तो हमारे यहाँ जिम्मेदारियाँ दोनों पक्षों से बनती है। लेगेसी बहुत बड़ी है, तो उसको विवादों में ना फंसाएं। बल्कि हाँ, एक प्रैक्टिकल दिक्कत है कि अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं लेकिन आपका सामने वाला पड़ोसी हो सकता है कि जीव हत्या के ही खिलाफ है, या फिर उसको ऐसे जानवर का खून देखकर एंजाइटी होती है या दिक्कत होती है, तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगले व्यक्ति का भी कंफर्ट का या उसकी इस चीज़ों का ख्याल रखें। और ओपनली तो वैसे भी देखिए सही नहीं है किसी भी लिहाज से। ना तो धर्म इसकी इजाज़त देता है और ना ही जो है वो देश का कानून, और ना ही वैसे भी ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखिए मैं एक चीज़ कहना आपसे भूल गया था, बात कर रही थी कि इसको लेकर अगर हर जगह, हर ज़िले में या हर इलाके में अगर ये कोई सिस्टमेटिक स्लॉटर हाउस नहीं बन सकता है, तो जो हलाल मीट शॉप्स हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो चैनलाइज करे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। हाँ, उनसे बातचीत करके कोई ऐसा सिस्टम निकाले कि जहाँ पर टोकन सिस्टम हो कोई, जहाँ पर आदमी जाए और करा कर आ जाए। तो उसमें क्या होगा कि ये जो सोसाइटीज़ में हमें संघर्ष देखने को मिलता है हर साल, तो उससे बच सकेंगे हम। ये बेहद शानदार सुझाव है और हमें उम्मीद है कि जो जिन लोगों पे जिम्मेदारी है इम्प्लीमेंट करने की, वो ये सुनेंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे, ताकि त्यौहार जिस लिए होते हैं उस लिए याद रखे जाएं, यानी कि खुशियों के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए। तो बकरीद में आपके यहाँ मेरी दावत तो है ना? चलिए, तो मुझे तो दावत मिल गई है। बाकी जहाँ जहाँ बकरीद के नाम पर बवाल हो रहा है, बेहतर ये है कि हम उसका कोई सिस्टमेटिक हल निकालें और कोई ऐसा हल, जैसा सैयद ने बताया अभी, कि जिससे दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से इसको अंजाम भी दे सकें, धार्मिक मान्यताएं भी पूरी हों और किसी अगले व्यक्ति को परेशानी भी ना हो, बिल्कुल, ताकि और सियासत करने वालों को मौका भी ना